नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। सरकारी सेवा को केवल आजीविका नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण का माध्यम मानने वाले कर्मयोगी अधिकारी मंगाविंद्र सिंह गिल ने अपनी गौरवशाली पारी पूरी कर ली है। सालों तक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ सरकारी नीतियों को धरातल पर उतारने के बाद वो आज सेवानिवृत्त हुए। मंगाविंद्र सिंह गिल की कार्यशैली और मृदुभाषी व्यवहार के कारण वे न केवल अपने विभाग बल्कि आमजन के बीच भी खासे लोकप्रिय रहे। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनुशासन और पारदर्शिता को हमेशा प्राथमिकता दी। विदाई के अवसर पर उनके सहयोगियों ने उन्हें एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बताया जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों और सहयोगियों के ने उनके स्वस्थ एवं मंगलमय भविष्य की कामना की। लोगों का कहना था कि सरकारी सेवा से भले ही आज वे कार्य मुक्त हुए हो, लेकिन समाज सेवा का उनका ये सफर अनवरत जारी रहेगा। मुलाकात के दौरान मंगाविंद्र सिंह गिल ने अपने सेवा काल के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ईमानदारी से किया गया कार्य ही असली संतोष देता है। आने वाली पीढ़ी को भी सेवा और समर्पण के भाव के साथ काम करना चाहिए। देखिए न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सत्राना की मंगाविंद्र सिंह गिल से ये खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, न्यूज 21 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ खास मेहमान एक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सरकारी सेवा पूर्ण कर ली है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, लगातार जो सेवा रहती है वो किस प्रकार की रहती है, तमाम बच्चों से लगाव किस प्रकार का रहता है। हमारे साथ तो सरकारी अध्यापक हैं जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति पूरी की है, 24 साल सर्विस की। उसके बाद किस प्रकार का रुझान रहेगा और इन्होंने अपने कार्यकाल में किस प्रकार बच्चों का उज्जवल भविष्य करने की कोशिश की और इनके प्रयास किस प्रकार रंग लाए, तमाम चीजें समझना चाहेंगे। इसी को लेकर आज हमारे साथ मंगविंदर सिंह जी गिल हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनके कार्यकाल में, 24 वर्ष के कार्यकाल में, किस प्रकार इन्होंने अपनी सेवाएं दी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अपने शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज 21 की ओर से, आपने अपनी सेवा पूरी कर ली। जी सर, मैंने 24 वर्ष और 6 माह 29 दिन की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ हूँ मैं 31 जनवरी को। गिल साहब, अगर समझना चाहें आपसे, आपकी जीवनी कहाँ से शुरू होती है, कैसे आप सरकारी सेवा में चले गए और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? सर, सबसे पहले तो मैं अपने जन्म स्थान से शुरू करता हूँ बात। जी। मेरा गांव छप्पनैप कर्णपुर ब्लॉक में सर श्री गंगानगर जिले से मैंने सीनियर हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्णपुर से पूरी की। उसके बाद मैंने बीए ज्ञान ज्योति महाविद्यालय कर्णपुर से की और सन 2089 में मैंने बीए करके और रावड़ा में आ गए और यहाँ मैंने खेती का काम शुरू किया। जी। खेती के काम में मैंने 5 वर्ष लगा दिए। उसके बाद वैकल्पिक विद्यालय खोले गए थे जिसमें मेरा चयन हो गया जी, और मैं इस विद्यालय में चुनाव डाइट से बीएसटीसी क्लियर करके प्रशिक्षण पूरा कर 2/7/2001 को चक 8 के पीडी में विद्यालय का शुभारंभ किया। आपकी पहली पोस्टिंग जिस प्रकार हुई तो कितनी खुशी थी? क्या लगता था कि कोई एक प्राइवेट टीचर से सरकारी टीचर भी बनेंगे? ये सफर कैसा? सर, उस समय ढाणियों में जो बच्चे थे 6 से 14 वर्ष के, वो घरों में बैठे थे और मैंने घर घर जाकर संपर्क किया तो उन बच्चों को मैंने विद्यालय में जोड़ने का प्रयास किया। जो अभिभावक थे बच्चों के, वो बोल रहे थे कि यहाँ बहुत से ऐसे मास्टर आए हैं जो
2 महीने स्कूल लगाकर चले जाते हैं और बच्चे फिर रह जाते हैं। मैंने समझाया कि ये डीपीपी की योजना है, सरकारी योजना है। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो अनामांकित बच्चे हैं उनको मैं जोड़ूंगा और इनका जो है जीवन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। अगर गिल साहब बात करें, जिस प्रकार आपके सफर की, आपकी पहले पोस्टिंग होती है, उस समय तो स्कूल भी नहीं थे, उस समय हालात कैसे थे, किस प्रकार आपने उन चीजों को मैनेज किया, चुनौतियां काफी थी सामने? जी सर, जब 2/7/2001 को मैंने विद्यालय जो है एक पेड़ के नीचे, किक्कर का पेड़ था नहर के किनारे, उस में शुरुआत की थी। और पहले सत्र में मेरे पास कक्षा पहली और दूसरी थी, जिसमें 65 बच्चे थे। और उन बच्चों को मैंने एक किक्कर के पेड़ के नीचे बैठाकर 5वीं तक की शिक्षा, उनको प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करवाई। और उस समय आंधियाँ बहुत चलती थी, पानी की बहुत कमी थी, और ऐसी परिस्थितियों में मैंने उन बच्चों को पढ़ाया। उस समय नए-नए लगे थे और पूरा जोश भी था पढ़ाने में। पढ़ाते-पढ़ाते पता ही नहीं चलता था कि हाफ टाइम हो गया, 1:15 हो गया, तो कभी 3 बज जाते थे, पास से बस गुजरती थी, तभी पता चलता था कि समय तो बहुत हो गया है। और बच्चे भी जो है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहते थे। कोई बच्चा नहीं ऐसे कहता था कि गुरुजी हाफ टाइम हो गया है। तो बच्चों की लगन और मेरी मेहनत से आज वो बच्चे बड़े-बड़े पदों पर सर्जित हैं। और जब वो मेरे आके पैर पाँव छूते हैं तो मैं गर्वित हो जाता हूँ। और ये शिष्य और गुरु की एक महान कमाई मान सकते हैं। हाँ जी, कमाई है। तो सर गिल साहब, जिस प्रकार ये समय बीतता है, सब सर्विस पूरी होती है, बच्चों से लगाव होता है, लेकिन एकदम से वहां दूर हो जाना कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए बड़ी चुनौती होती है। तो उसे कैसे फेस किया जाता है? वो टीचर मतलब अपने जैसे बच्चों को छोटे पौधों की तरह देखभाल कर उनकी रक्षा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, उनको सही दिशा देते हैं, उनको सही संस्कार देते हैं। एकदम से दूर हो जाना कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त होने के बाद में भी कैसा महसूस होता देखो, जब मैं 2/7/2001 को एक शाला परिवार से जुड़ा, मेरे को बहुत ही खुशी हुई। और 31 जनवरी 2026 को जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, तो दुख तो होता ही है। एक परिवार से बिछड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार बिछोड़ा सहन करना पड़ता है। है? जी। गिल साहब, अगर समझना चाहें आपकी सेवा में आप कौन सा सब्जेक्ट करवाते थे और कहाँ आपकी पोस्टिंग रही? सर, मैं 2007 से दो 2000 अ, 2/7/2001 से जीपीएस 8 के पीडी में ही लगभग 15 साल लगाए लगातार। उसके बाद मैं 1 वर्ष 27 आरजेडी डेपुटेशन पर गया, और 1 वर्ष ही मैं 11 केपीडी जीपीएस 11 केपीडी 12 केपीडी बी में मैं डेपुटेशन पर गया था। अच्छा, उसके बाद रिटायरमेंट तो यही हुई। हाँ जी सर, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस विद्यालय का शुभारंभ मैंने किया, उसी विद्यालय से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सर, शुभारंभ करने के समय बड़ी चुनौतियां थी, उसको विकसित करना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात रहती है। तमाम गार्जियन को लेकर उन्हें विकसित किया, सरकार की योजना लगी, तमाम चीजें हुई, तो वो सफर कैसा?
वो सफ़र एक कठिन परिस्थितियों में से गुजरने वाला था और गांव वालों का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने एक कच्चा मकान बना के दिया और आज उसी स्थान पर एक सरकार की ओर से प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग तैयार है हुई है और जिसको देख के मन में ये हर्ष होता है कि कभी वो भी समय था जब एक पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, आज सरकार ने एक इमारत दी है, बिल्डिंग दी है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही एक बढ़िया पल था मेरे लिए। तो सर आपसे समझना चाहूँ, जिस प्रकार बिल्डिंग भी बनी और आपने वो समय भी देखा बड़ा कठिन था, लेकिन उसके बीच में एक रास्ता और आ जाता है सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करें, तो पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना अंतर मानते हो? आज के बच्चों और पहले के बच्चों में क्या अंतर मानते हो? सर, मैं मेरे समय की पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ। जी। उस समय सर एक अध्यापक से बच्चे बहुत डरते थे, जी। लेकिन आज जो है नई शिक्षा नीतियां हैं, इसमें बच्चा और शिक्षक आपस में घुल मिल जाते हैं। मैंने बच्चों में बैठकर बच्चे जैसा व्यवहार करके उनको शिक्षा दी खेल खेल में और बच्चों को घर के वातावरण जैसा वातावरण विद्यालय में दिया कि बच्चे को घर की याद ही ना आए। तो वास्तव में ऐसा होता भी है, जब बच्चे में घुल मिल जाते हैं तो बच्चा घर की याद ही नहीं आती और घर जैसा माहौल बनाकर मैंने उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाई। सर अगर बात करें उस समय उस समय की जब आपने शुरू किया, लेकिन उसमें कहीं न कहीं परिस्थितियाँ भी नाजुक थी और हालात भी नाजुक थे, पढ़ाई के हालात भी नाजुक थे, लेकिन कहीं न कहीं उन क्षेत्रों को आपने एक नया ऊर्जा दी या यूँ कहें कि एक नई दिशा दी उन बच्चों को। आपके पढ़ाए हुए बच्चे लगभग कितने सरकारी सेवा में चले गए और आगे का क्या विचार है मन में कि क्या करना चाहिए? सर, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे दो तो मेडिकल लाइन में हैं, जो 8-9 के पीढ़ी के ही हैं, कुलदीप कुमार है जी। और मेरे पास वो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा था और कुछ बच्चों ने अपना बिजनेस चला रखा है, अच्छा बिजनेस है, शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग चला रहे हैं। तो मतलब आपके हाथों से नींव रखी उन बच्चों को। हाँ जी, उन बच्चों की मैंने ही नींव रखी थी, जो आज भी वो मेरे को जब मिलते हैं तो मेरे चरण छूते हैं, तो मैं खुद ही खुशी महसूस करता हूँ। सर एक प्राइवेट टीचर और सरकारी टीचर में क्या अंतर मानते हैं? क्या कुछ अंतर की दिशा रहती है? सर, सरकारी अध्यापक जो होता है उसको सरकार के नियमों के अनुसार समय का पाबंद होता है। वो समय पर विद्यालय जाना, समय पर आना और बच्चों को अनुशासन में रखना, ये एक सरकारी अध्यापक के लिए नियमों में बंधा होता है। जी। और प्राइवेट जो वो उनके अपने नियम कायदे होते हैं सर, जो अपनी मर्जी से ही विद्यालय में छुट्टी करते हैं और विद्यालय में बच्चों को ज़्यादा डांटते भी है और उनका जो है इतना गृह कार्य दे देते हैं कि बच्चा दूसरे दिन विद्यालय घर का गृह कार्य कर नहीं पाता और विद्यालय में वो जाने में इनकार करता है। लेकिन जो सरकारी अध्यापक हैं वो गृह कार्य न देकर उनको खेल की गतिविधियों में पढ़ाते हैं और ऐसा ही मेरे को देखने में मिला है। कुछ बच्चे मेरे पास जो प्राइवेट में लगे थे,
एक दिन की घटना बताता हूँ मैं जी कि मेरे पास से एक बच्चा था जो प्राइवेट स्कूल में गया और रास्ते में वो वापस आ रहा था और रो रहा था। मेरे को रास्ते में मिला, मैं भी बाजार से आ रहा था। मैंने पूछा, बेटा क्या बात हो गई? उन्होंने मेरे को बताया, बच्चे ने, मैं नाम नहीं लूँगा, जी कि सर मेरे को गृह कार्य बहुत दिया हुआ है, मेरे आज याद नहीं है और मैं इसलिए वापस घर जा रहा हूँ, सिर दर्द का बहाना ले रहा हूँ। उस बच्चे ने मेरे को अपनी आत्मा से सच्ची बात कह दी। तो मेरा ये एक संदेश है कि जो प्राइवेट मेरे साथी अध्यापक हैं, इतना गृह कार्य न दें, बच्चे को खेल गतिविधियों से पढ़ाया जाए और जितना बच्चा गृह कार्य कर पाए उतना ही देना चाहिए। दबाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। सर, वो पल जब ये एक सोच सकते हैं कि वो पल आ जाता है जिसे उम्र भर के लिए याद रखा जाता है, कभी ऐसा पल आया? जी सर, ऐसा है कि कुछ घटनाएं होती हैं जो जिंदगी भर याद रहती हैं। एक बच्चा रवि कुमार मेरे पास था और उस बच्चे ने विद्यालय नहीं आया, मैं घर पर गया तो वो बच्चा बोला कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, कुएं में गिर सकता हूँ। उस बच्चे को मैंने प्यार से बुलाया, समझाया, घर गया। मैंने बेटा क्या बात क्या है तेरे को, मेरे को बता। तो उसने कहा, सर कि मेरे को याद नहीं हुआ इसलिए। मैंने उसको कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, अपने विद्यालय जरूर आना है, चाहे लेट हो, याद ना हो, तो भी विद्यालय में आना है। ऐसा कोई बहाना नहीं लगाना चाहिए। वो बच्चा उसके बाद घर पर नहीं रहा, लेकिन उन घर वालों ने बहुत उसको समझाया, नहीं माना। लेकिन शिष्य और गुरु का एक ऐसा रिश्ता होता है कि बच्चे गुरु का कहना जरूर मानते हैं। जी वो बच्चा मेरा कहना मानकर विद्यालय आया और आज वो आपका किराने की दुकान चला रहा है। बहुत बढ़िया दुकान है उसकी, जो रावड़ा में ही है। जी हम्म। सर, जिस प्रकार अब अंतिम सवाल रहेगा आपसे, तमाम गार्जियन और माता पिता जो भी है इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी टीचरगण देख रहे हैं, तमाम टीचरों को क्या कुछ अपील रहेगी और गार्जियन को स्पेशल तौर पे क्या कुछ अपील रहेगी बच्चों को लेकर? सर मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, दोबारा। गार्जियन और वो अध्यापकगण को क्या कुछ अपील करना चाहोगे अंतिम तौर पे, क्योंकि आपने सेवा पूर्ण कर ली है, आप सब अनुभवी हो, तो क्या कुछ अपील है? सर गार्जियन से मेरी ये अपील रहेगी कि बच्चे को विद्यालय में जोड़ें और बच्चे को खूब पढ़ाएं। बच्चियां को भी इस शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें और अध्यापकों से मेरी अपील है कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर पढ़ाएं, बच्चों में बैठकर पढ़ाएं। बच्चे को ऐसा वातावरण दिया जाए कि उसे घर की याद ही ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ सरकारी अध्यापक मंगविंदर सिंह जी गिल।
जिन्होंने अपना कार्यकाल की तमाम चीजें आपको दर्शाई। आशा करूंगा कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। सेवा लगने से सेवा करना कितना मुश्किल है, क्योंकि सरकारी सेवा में चयन हो जाता है, उसके बाद में साल 2 साल अक्सर शौक रह जाता है, उसके बाद में तो वो कंपलसरी चल जाता है कि अपने को ड्यूटी करनी है। लेकिन इनके जो कार्यकाल की स्थितियां थी, वो किस प्रकार चुनौतियां रही, तमाम चीजें हमने दर्शाई। आशा करूंगा कि बहुत बहुत पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।